बलिया जनपद के फेफना ग्राम समाज की जमीन हड़पने की बड़ी साजिश। उच्च न्यायालय में वर्तमान प्रधान की जगह पूर्व प्रधान को बनाया दबंगों ने पार्टी। करोड़ों की जमीन पर लगाए हैं गिद्ध दृष्टि। जी हां, सदर तहसील के फेफना ग्राम सभा में ग्राम समाज की करोड़ों की भूमि को कब्जा करने के लिए साजिश के तहत दबंगों ने माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में याचिका दायर कर वर्तमान प्रधान की जगह पूर्व प्रधान को पार्टी बनाया है। जबकि ग्राम समाज की भूमि का संरक्षक ग्राम प्रधान होता है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 10,406/2024 ब्रजेश कुमार गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यूपी व आदि में याचिकाकर्ता ने वर्तमान प्रधान केशव प्रसाद को पार्टी बनाने की जगह पूर्व प्रधान सीमा सिंह को पार्टी बनाया है। इसको पूर्व प्रधान के पति सुशील कुमार सिंह झाबर ने एक साजिश बताते हुए करोड़ों की जमीन पर कब्जा करने की नीयत बता रहे हैं। श्री झाबर ने कहा है कि जब सीमा सिंह 2015 से 2020 तक प्रधान थी, तब याचिकाकर्ता और इनके साथ के दबंगों ने इस भूखंड पर कब्जा करने का प्रयास किया था, जिसको सीमा सिंह ने प्रभावी पैरवी करते हुए पहले उप जिलाधिकारी सदर के यहाँ से इन लोगों के दावों को खारिज कराया था। जब ये लोग माननीय उपायुक्त आजमगढ़ महोदय के यहाँ अपील में गए तो वहाँ भी सीमा सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर इन लोगों की अपील खारिज हो गई। इसके बाद याचिकाकर्ता माननीय सिविल कोर्ट गए, जहाँ से भी इनका दावा खारिज हो गया। कहा कि सीमा सिंह जब तक प्रधान रही तब तक इन लोगों की ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने की साजिश नाकाम होती रही। अब जब सीमा सिंह प्रधान नहीं है तो ये लोग एक बार फिर से बारात घर के लिए आरक्षित भूमि पर कब्जा करने की योजना बनाए हैं। इनकी सोच है कि सीमा सिंह तो अब कोर्ट जाएंगी नहीं, वर्तमान ग्राम प्रधान पार्टी है नहीं, ऐसे में आसानी से डिक्री मिल जाएगी। कहा कि यह भूखंड 1 एकड़ 30 डिसमिल है और इस एरिया में 8 लाख रुपए डिसमिल जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। श्री झाबर ने शिकायती लहजे में कहा कि मैंने इस संबंध में उप जिलाधिकारी से मुलाकात कर जवाब दाखिल करने के लिए अनुरोध किया तो कहे कि इससे मुझको क्या मतलब। कहा कि मैंने जिलाधिकारी महोदय के लिए साक्ष्य के साथ एक आवेदन देकर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रचने वालों के मंसूबों को माननीय उच्च न्यायालय में ध्वस्त करने का अनुरोध किया है। देखिए जिलाधिकारी महोदय क्या कार्रवाई करते हैं। जी हाँ, बलिया में भू माफियाओं द्वारा इस तरीके की कब्जा करने की खबरें लगातार आती रहती है। अब देखना है कि फेफना ग्राम समाज में बारात घर के लिए आरक्षित करोड़ों की भूमि पर कब्जा करने की भू माफियाओं की कोशिश को जिला प्रशासन कैसे ध्वस्त करता है। भारत मेडिकल हॉल विष्णुपुर बलिया। जी हाँ, बलिया जनपद की सबसे पुरानी दवा की दुकान, विश्वसनीय दुकान, जहां हर बड़ी कंपनी की दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध है। जी हां, भारत मेडिकल हॉल विष्णुपुर बलिया, जहां आपको उचित मूल्य पर सभी बड़े ब्रांड की दवा उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। भारत मेडिकल हॉल विष्णुपुर बलिया। मैं सुशील कुमार सिंह झाबर सिंह, ग्राम प्रधान पूर्व प्रधान सीमा सिंह के पति। आप आज जिलाधिकारी कार्यालय पे आए थे। कार्यालय के इर्द गिर्द चल रहे हैं। आज हम आए थे डीएम साहब से मिलने जी। अपने पूर्व के कार्य में जब सीमा सिंह प्रधान थी तो ग्राम सभा में आम जनता का समस्या को लेकर के हमें बारात घर बनाना था, जिसमें कुछ सम्राट व्यक्तियों द्वारा ग्राम सभा की ज़मीन 1 एकड़ 30 डिसमिल जमीन वर्ग 4 करा लिए थे। उसको मैं मुकदमा लड़ करके और एसडीएम कोर्ट से डिग्री लिए, फिर कमिश्नरी से हमने डिग्री लिए, फिर हम सिविल कोर्ट से डिग्री लिए। आज जो कि सीमा सिंह प्रधान नहीं हैं, फिर भी ये लोग हाई कोर्ट गए हैं और साजिश के तहत पूर्व प्रधान सीमा सिंह को नोटिस कराएं, जो कि आज सीमा सिंह प्रधान नहीं है। ये नोटिस ग्राम प्रधान फेफना को होना चाहिए, जो वर्तमान प्रधान है, लेकिन ये साजिश के तहत सीमा सिंह को नोटिस कराए लोग। किन लोगों ने नोटिस कराया, कौन कौन गया है हाई कोर्ट? यही सुनील कुमार गुप्ता, प्रेम शंकर गुप्ता, यही लोग, रामजी गुप्ता के लड़के, ये लोग गए हैं। चूँकि आज हम जिला अधिकारी से मिलने आए थे कि इसमें 11/12 यानी दिसंबर में 11 तारीख को हाई कोर्ट में हाजिर होना है।
तो आज सीमा सिंह प्रधान नहीं है, तो मैं आया था कि शासन प्रशासन कम से कम पूर्व प्रधान को कुछ बताएं कि आखिर इसमें क्या किया जाए। वर्तमान प्रधान का कोई सहयोग नहीं है, ना ही कोई सचिव का है, ना ही लेखपाल का है। तो आज चूँकि ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, ये तो मेरी पर्सनल है नहीं। तो सरकारी जमीन तो पर क्या बताया गया यहाँ से? चूँकि डीएम साहब मिले नहीं, लेकिन एसडीएम साहब को मार्क किया गया। एसडीएम साहब ने क्या बताया? एसडीएम साहब बताए कि इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जब ये सरकारी लैंड है और सरकार के मुलाजिमों को पार्टी बनाया गया है, तो इनके तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं प्रस्तुत की जा रही है कि ये सरकारी संपत्ति है, इसको बचाया जाए, हाई कोर्ट में जवाब दिया जाए? नहीं, वो कहे कि हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन 60 से 70 करोड़ की ज़मीन है। 60 से 70 करोड़ रुपए की ज़मीन है, तो आपको सरकारी ज़मीन है तो सरकारी अधिकारियों को और जिला प्रशासन को और वर्तमान प्रधान को पार्टी बनाना चाहिए जी। लेकिन क्या इन लोगों ने क्यों बनाया? आपको प्रधान क्यों पार्टी बनाया? इसलिए प्रधान बनाए लो, नोटिस कराए लो पूर्व प्रधान को कि मैं वर्तमान प्रधान, मेरी पत्नी तो है नहीं, हम हाजिर होंगे नहीं ये अपने पक्ष में कराने के लिए। तो इसमें क्या माना जाए कि जिला प्रशासन से लेकर के सभी लोग अपनी ढोलू रवैया अख्तियार कर रहे हैं? हाँ, ये तो लग ही रहा है, ये तो लग रहा है। एसडीएम साहब अभी कहे कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि ये अरबों रुपए का ज़मीन फेफना में ऐसे हुआ है, इस पे अमल किया जाए और न्याय किया जाए गांव के साथ। हमारे गांव में बारात का बहुत समस्या है, जितने इम्पोर्टेड ज़मीन है कुछ सम्रांत व्यक्तियों द्वारा पकड़ा गया है। सारा मामला ऐसा ही है। गांव में ज़मीन का रेट क्या है? हमारे गांव में ज़मीन 1 करोड़ रुपया बीघा है। 1 करोड़ रुपये बीघा है। ये जो ज़मीन है जो बारात घर आप बनवाना चाह रहे हैं, जिस पे हाई कोर्ट गए हैं लोग, इसका क्या दर है? ये एक लगभग 1 एकड़ 30 डिसमिल है। ये 8 लाख रुपए डिसमिल के हिसाब से चल रहा है। 60 लाख रुपए मंडा है, यानी 6 करोड़ रुपया बीघा जी। तो ये साजिश के तहत इसको कब्जा लोग करना चाहते हैं जी। ठीक।